एडेनियम को बॉन्साई का लुक कैसे दिया जाए, उसको किस तरह बनाया जाए कि वो देखने में एक बॉन्साई का लुक लगे। देखिए, जो अरेबिकम होते हैं वो खुद ब खुद बॉन्साई के रूप में लेते हैं, लेकिन जो ओबेसम होते हैं उनको हम लोग को थोड़ा बॉन्साई का लुक देना पड़ता है। तो कैसे देना पड़ना है, क्या करना है, यही मेरी आज की टॉपिक है। चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपने कुछ प्लांट को दिखा रही हूँ। ये सब कितने 1.5 साल के होंगे, 2 भी नहीं होंगे, मैं 2 भी बोलूँगी कि नहीं है। तो ये सारे प्लांट आपको देख के कैसा लग रहा है, जस्ट कितने गोल मटोल लग रहा है। देखिए, ओबेसम जो होता है ना वो बहुत वाइल्ड ग्रो करता है, मेरे तो गार्डन में करता है, इसलिए मैं बोलूँगी। तो इस तरह करने के लिए मैं इसको क्या करती हूँ, बॉन्साई का लुक देने के लिए मैं साल में 2 बार रिपोर्टिंग करती हूँ। एक तो फरवरी में की मतलब 15 फरवरी के बाद 15 दिन, लगभग 10 से 15 दिन, मैंने उसके कॉटेक्स, इस एडेनियम के कॉटेक्स के हिसाब से मैं उसे हैंग करके तब मैं उसे रिपोर्टिंग करती। और सेकेंड करती हूँ मानसून के बाद। लेकिन इस बार मेरे मानसून में ही ये सारे पॉट को फाड़ रहा था, तो मुझे अभी इसका रिपोर्टिंग करना पड़ा। मैं की हूँ पार्शियल रिपोर्टिंग। तो पार्शियल रिपोर्टिंग क्या होता है, कुछ नहीं, मैं इसके इस जैसे सपोज दैट मैं तो ये सब करके रखी हूँ। मैं इस पर लॉन्ग वीडियो भी बनाई हूँ, आप लोग चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। मैं क्या कि बस इसके पॉटिंग मीडिया के साथ सिर्फ निकाली नीचे, जैसे इसी में ये 5 इंची का ये पॉट होगा मेरा, देखिए 5 का, हाँ इतना है, 5 होगा। तो उस पर मैं क्या कि एकदम नीचे से 2.5 एकदम मैं थर्मोकोल देती, और वो जो मैं सिर्फ वो जो पॉटिंग मीडिया से निकाली थी उस एडेनियम को सिर्फ उस पर बैठा दी। और ये इतना ये सॉइल के नीचे था, मैंने ये पॉटिंग मीडिया से ढका था, इतना को मैं क्या कि इसका सॉइल खोद दी। तो इससे क्या हुआ, ये रूट विजिबल हुए, मतलब दिख रहे हैं। तो इसमें जब धूप लगेगा तो ये हार्ड होंगे, ये सभी इसके जितने फाइब्रस रूट है ये मोटे होंगे। हवा के संपर्क में आएंगे, धूप के संपर्क में आएंगे तो ये मोटे होंगे और मैच्योर होंगे, बड़े होंगे। और ये जस्ट मेरे एडेनियम को क्या देगा, एक बॉन्साई का लुक देगा। देखिए, प्लांट है तो थोड़ा वर्क करना होगा, और कुछ नहीं, बस खाली प्लांट के आपको कंडीशन को समझना हो, कुछ नहीं करना है। मैं बोली ना, सबसे इजी है एडेनियम को ग्रो करना, मैंने उसको डेवलप करना, बॉन्साई बनाना। लेकिन अगर आप नहीं जान रहे तो उतना ही मुश्किल है एडेनियम को अपने गार्डन में सरवाइव कराना, क्योंकि एडेनियम आपके गार्डन से कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एडेनियम जो होता है ना, एक मैं क्या बोलूँ, बहुत डेलिकेटेड प्लांट है। और मैं आपको एक बार खाली अपने कॉटेज, मुझे लगभग 20 से 25 प्लांट का मैं क्या की हूँ, बस सबसे पार्सल रिपोर्टिंग पे। और देखिए, एक का जो मैं ऐसे वीडियो बनाई थी कि उसका मैं रूट ट्रेंड की थी, देखिए इसका मैं फर्स्ट वीडियो भी डाली हूँ, जिसका मैं फरवरी में इसको रिपोर्टिंग की, तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। वो इतना बॉयल किया कि मेरे पॉट को फाड़ा, उससे निकाल के मैं इसके सारे अनवांटेड रूट को मैं हटा के क्या की हूँ, मैं इसमें 6 रखी हूँ। और इसको मैं इस सेलो पॉट में रखूँगी। ये पॉटिंग मीडिया पे मेरी वीडियो है। देखिए, पॉटिंग मीडिया में आप लोग सर मत लगाइए, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है। मैं कहूँगी सिर्फ 70% बालू ले लीजिए, रिवर सैंड, और 30% हम वर्मी कंपोस्ट, और उसमें थोड़ा सा नीम के पाउडर और फंगिसाइड। देखिए, एडेनियम है तो फंगस, आपको कोई भी एंटी फंगल पाउडर रखना। इतने के मिक्सचर में आप लगा दीजिए, आपका प्लांट ग्रो करेगा। मैं मान नहीं सकती कि वो नहीं करेगा, कुछ नहीं करना है। बस मैं इसके नीचे ये दे के इसको करूँगी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा इधर दिखा, तो इस टाइम में करने के लिए बस मैं यही बोली कि थोड़ा सा वर्क करना होगा एडेनियम में, बेसी नहीं। तो सबसे पहले मैं यही बोली, आज देखिए मेरे हाइब्रिड एडेनियम में, सीड ग्रोन हाइब्रिड एडेनियम में फ्लावर खिला है, और इसकी खूबसूरती देखिए। और ये भी 1 साल का भी नहीं हुआ, आप इसके कॉटेक्स से अंदाज़ा लगाइए। देखिए कॉटेक्स कितना, एक छोटा सा कितना होगा, इतना सा, मैंने इतना सा है। और इसको मैं रूट ट्रेंड की थी, देखिए इसको भी मैं अपरूट करके लगाई हूँ। तो इससे क्या कि इसका जैसे अगर मैं हटाती हूँ, ये धूप लगेगा तो ये मैच्योर होगा। आप कम समय में एडेनियम में एक बॉन्साई का लुक दे सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा कोई सीड गुण प्लांट नहीं, मैं ये मेरी कटिंग है। देखिए इस कटिंग का जो ये जितना टैब रूट था, फाइब्रस रूट था, सॉरी, इस तरह का जो फाइब्रस होता है, छोटे छोटे पतले रूट, उसको मैं क्या की थी, उसी में एक पैटर्न में ऐसे से गुथ दी थी एक दूसरे के साथ, और वो देखिए सुंदर लग रहा है। देखिए, इसलिए मैं कहती हूँ कटिंग कभी मत फेंकिए। कटिंग से भी बहुत अच्छा प्लांट का स्ट्रक्चर, हाँ थोड़ा समय लगता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक दिन में बन जाता है। देखिए ये मेरे कटिंग का ही है, देखिए ये 2 पहले था और अभी ये निकल रहा है, तो मैं इसको रहने दूँगी, इसको मैं बनाऊँगी। और देखिए मैं कटिंग पे ही उसको चॉप करके मैं बनाई हूँ। देखिए ये मेरा तो 7 साल पुराना, देखिए। और ये तो एक बॉन्साई का लुक देने के लिए, हाँ सबसे बड़ा बात होता है पॉट सिलेक्शन। अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे आप बॉन्साई का लुक दीजिए, तो पॉट सिलेक्शन के लिए क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग में ही एडेनियम को आप पॉट ऐसा नहीं दीजिए। कैसा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बॉन्साई पॉट,
ये 3 इंची का होगा। तो इस तरह सीधे डायरेक्ट इसमें मत लगाइए। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप चाह रहे हैं कि बॉन्साई बनाना तो सीधे इस तरह के सैलो पॉट में मत लगाइए। तो कैसे लगाइए, इस तरह का डेप्थ तो कम से कम 6 का लीजिए, 6 तक कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, 2 काम कर सकते हैं। या तो आप इस पॉट में, जैसे मान लीजिए सपोज मैं बोली, इस पॉट में नीचे से इतना माने 3 इंच, मैं बोलूँगी एकदम 3 इंच तक गिट्टी पत्थर कुछ भी भर दीजिए। उसके बाद पॉटिंग मीडिया दे के तब आप अपने प्लांट को बैठाइए, तो वो डेवलप करेगा और एक बोनसाई का लुक देगा। मैं नीचे से 3 इंची गिट्टी पत्थर बालू नहीं देती हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि ये पॉट भारी हो जाएगा, मुझे उठाने में दिक्कत होगा। इसलिए मैं नीचे से क्या करती हूँ, अपने सारे एडेनियम में थर्मोकॉल का यूज़ करती हूँ। वो हल्का होता है, मुझे पॉट उठाने में, देखिए जैसे मैं अभी पॉट उठाया, एक हाथ से उठा ली, तो मैं क्या करती हूँ, नीचे से एकदम हाफ तक मैं थर्मोकॉल दे दी। उसके बाद पॉटिंग मीडिया डाल के मैं एडेनियम को बैठा देती हूँ। हो गया। अगर आपको चाह रहे हैं कि नेगेटिव कंकड़ पत्थर भी नहीं देना है, सिर्फ मुझे करना है, तो आप इसको क्या कीजिए, आधा मतलब ऊपर से इतना बिना सॉइल मीडिया दिए नीचे से प्लांट लगाइए। तो क्या होगा, जब प्लांट डेवलप करेगा तो वो खुद ब खुद ऊपर आएगा, आपके रूट विजिबल होंगे। 2 तरह से कर सकते हैं, जिस तरह भी इजी रहे। मैं क्या करती हूँ, एकदम नीचे से दे देती हूँ करती। इस बार मेरे को इतना ये डेवलप कर गया कि बस मैं ऊपर से ऐसे रूट खोलते गई और उसको की। मैं इस पर भी मेरी वीडियो है, तो आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये एडेनियम का बॉन्साई, एडेनियम के बॉन्साई बनाने में उसका पॉट बहुत रोल अदा करता है। उसके बाद नेक्स्ट में आता है पॉटिंग मीडिया। आपने किस पॉटिंग मीडिया में डाला है। अगर आपका पॉटिंग मीडिया एकदम फुल्ली वेल ड्रेन है तो आप एकदम निश्चिंत है। ये सब मेरे साल भर के आसपास के होंगे, कोई साल भर, कोई 1.25 साल, इस तरह के होंगे। हाँ, एडेनियम ग्रो करता है, बहुत कहते हैं कि नहीं, ये हो नहीं सकता है कि 2 साल में एडेनियम होगा। जैसे ये ही मेरा पॉट है, ये 4 इंच का होगा, ये 4 होगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इतना। और इसको जो मैं की हूँ, क्या हाफ ये मेरा थर्मोकॉल है, ये पूरा पॉटिंग मीडिया नहीं है, हाफ थर्मोकॉल, उसके ऊपर मैं इसको बैठाई हूँ। तो ये हो क्या रहा है, ये अरेबिकम नीचे तो जगह नहीं है बेचारा को जाने का, तो वो ऊपर ही ना ग्रो करेगा, इसके चलते वो हॉरिजेंटल चलता है। और ऐसे भी अरेबिकम की ये क्वालिटी होती है, वो बोनी पड़ जाती है और वो हॉरिजेंटल ग्रो करता है। वो ओबेसम के जैसे से वर्टिकल नहीं चलता है। देखिए ये जैसे ये ओबेसम है, कितना बड़ा वर्टिकल हो रहा है, तो इसको कटिंग चॉपिंग का ज़रूरत होता है, लेकिन अरेबिकम को नहीं होता है। आप मेरे को देखिए, सारे प्लांट का मैं ऐसे ही क्यों, ये इतना मेरा सॉइल के अंदर ढका हुआ था। मैं बोली ना कि पार्सल रिपोर्टिंग की, ऊपर से निकाली, नीचे इसमें फिर थर्मोकॉल दे के ऊपर का हटा। तो ये सब जो जितने रूट है, ये धूप लगेगा, हवा लगेगा, पानी लगेगा, मतलब नेचर के संपर्क में आएगा, तो ये इसके जितने जो फाइब्रस रूट है ना, ये स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे और एक लुक देगा। नेक्स्ट मैं जब फरवरी में से रिपोर्टिंग करूँगी तो मैं अपनी टेस्ट, मैंने अपनी पसंद के अनुसार इस प्लांट के स्ट्रक्चर को मैं तैयार करूँगी। तो एडेनियम के बॉन्साई बनाने में फिर बोली बहुत रोल अदा करता है। फर्स्ट उसका पॉट सिलेक्शन, सेकंड उसका पॉटिंग मीडिया, थर्ड उसका एटमॉस्फेयर। अगर आपने सब कुछ कर दिया और सीधे साइड एरिया में रख दिया तो नहीं होगा भाई। एडेनियम अगर लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए सुबह की पहली किरण से लेकर शाम की डूबती किरण तक आपको धूप लगे, किसमें, एडेनियम में। उसके बाद नेक्स्ट मैं रखूँगी वाटरिंग, पानी नहीं देना। अब नहीं इन द सेंस, जब तक आपकी पॉटिंग मीडिया ना सूखे, मैं एक वर्ड करूँ, जब तक, चाहे वो 1 दिन में सूखे, चाहे वो 1 मंथ में सूखे, आप हाथ से पानी मत दीजिए। एडेनियम सकुलेंट है, बात समझिए, उसके इस कॉटेक्स में पानी स्टोर है। मैं अगर इस प्लांट को 1 मंथ भी पानी ना दूँ ना, अगर मैं साइड में रख दूँ जहाँ 1 मंथ में, तो भी ये प्लांट नहीं मरेगा। एडेनियम मरता है पानी से, पानी के बिना नहीं। मैं फिर एक वर्ड कर रही हूँ, एडेनियम मरता है पानी से, ओवर वाटरिंग से। हम लोग उसको पानी दे दे के जान मार देते हैं। हाँ, मैं भी की हूँ, मैं भी कितने प्लांट को की हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है। जैसे नॉर्मल प्लांट का ट्रीट करती थी, वैसे बस टैप वाटर ली, उसके बाद बगल में ये पाइप है, टैप वाटर ली और सारे में दे दे के बेचारे को जान मार दी। तो समझिए, मैं हमेशा एक वर्ड करती हूँ, अगर कोई भी प्लांट लगा रहे हैं तो मैं एक बार कहूँगी रफली, अगर आप बिगनर हैं, देखिए एक्सपर्ट की तो वीडियो मैं खुद देखती हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो मैं कहूँगी आप क्या कीजिए, कोई भी प्लांट लगाने पहले एक बार गूगल में ज़रूर सर्च कर लीजिए। देखिए प्लांट कॉस्टली होते हैं। एक मुझे कमेंट आया था कि आप अपने अरेबिकम में कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं, आप बताइए। तो ठीक, मैं नेक्स्ट टॉपिक कल उन्हीं उस वीडियो पे डाल दूँगी। एक मैम ने मुझे कमेंट किया, नाम मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, उन मैम ने कहा था कि
कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं अरेबिकम में। अब देखिए अरेबिकम में सब में नाम भी मेंशन है, हाँ ऐसे होते हैं मोटे। ये जबकि मेरे गार्डन में लाए हुए कितना सितंबर आएगा ना, 27 सितंबर को मैं लगाई हूँ, इसका वीडियो भी मैं डाली हूँ। ऑनलाइन मैं मंगाई थी, वो भी वीडियो है, और मैं इस सारे प्लांट को लगाई हूँ उसका भी वीडियो। आप लोग देख सकते हैं कि उस समय ये प्लांट कितना बड़ा था और अभी इस तरह ये पागल जैसा कैसे हुआ। हाँ, अरेबिकम की ये नेचर होती है, वो बौनी पड़ जाती है, अगर उसको सही ट्रीट किया जाए तो होगा, लेकिन ओबिसम नहीं होगा। अरेबिकम जितना 5 साल में ग्रोथ ओबेसम जितना 5 साल में, जैसे वो 7 साल का वो प्लांट है, वो जितना बड़ा ग्रो करेगा, अडेनियम अकेला 1 साल में करेगा। भाई देखिए हर एक प्लांट की कंडीशन स्थिति अलग होती है। अब जैसे यही प्लांट है, ये मेरे पास लगभग 4 साल पुराना हो गया है, ये मैं कटिंग से रूट स्ट्रक्चर की। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको प्लांट को समझना होगा, और आप चाहते हैं कि इस तरह का कंडीशन आप अपने प्लांट है बॉन्साई लुक दे, तो मैं कहूँगी जस्ट पॉट सिलेक्शन देखिए। आप मेरे को देखिए सारे सैलो पॉट में है, कितना 4 इंची का होगा ये, हाँ 4 होगा। ये टब में मैं दी हूँ क्योंकि मुझे एक इसको बॉन्साई का एक वाइल्ड ग्रो लेना था, और नीचे से ये 4 में 2 रखा हुआ है थर्मोकोल सब में। उसके बाद वही पॉटिंग मिक्सचर दे के मैं इसको की हूँ। और जब भी एडेनियम आप रिपोर्टिंग कीजिए तो उसको 2 इंच ज़रूर लिफ्ट कीजिए, मतलब अप करके लगाइए। तो वो जो अप करके आप लगाइएगा ना, इससे क्या होगा, आपके जो एडेनियम के कॉटेक्स होंगे वो विजिबल होंगे, और उसकी खूबसूरती उसके उसी में होती है। और जब उसकी कटिंग कीजिए ना, तो थोड़ा सा ध्यान से इस तरह के रूट को रखिए जो आपके एडेनियम को एक लुक दे। देखिए जैसे मैं इसी को रूट चॉप करके की थी, तो मैं सारे को तो नहीं रखी, लेकिन कुछ को की, इसको हम मैं ऐसा लुक दी तो जैसे लगता है कि जैसे कोई बैठा हुआ रहे। तो देखिए आप अपने सोच पे, अब देखिए पॉटिंग मीडिया का असर क्या होता है। देखिए ये मेरा इतना रूट के ऊपर था, मेरे इस पे शॉर्ट्स भी है, वीडियो भी है, आप देखिएगा इतना मेरा रूट किसके ऊपर था, इतना तक सॉइल पॉटिंग मीडिया के नीचे था। लेकिन इसने इस तरह वाइल्ड ग्रो किया कि पूरे पॉटिंग मीडिया को ये ऊपर उठा रहा था। तब मैं पॉटिंग मीडिया हटाई तो कितना 2 इंच में दिखाई, उसको विजिबल की। तो ये क्या होगा, अब ये मैच्योर होगा, इसकी मोटाई आप देख लीजिए। तो मेरे प्लांट इस तरह ग्रो करते हैं। मैं इसका पॉट सिलेक्शन है, फर्टिलाइज़र है, धूप है, इसका आप किस तरह रूट ट्रेंड करते हैं, सारे मिलाकर आप एक बॉन्साई लुक दे सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एडेनियम को बॉन्साई बनाने के लिए उसका वर्क किया जाता। हाँ, अब ये नहीं कि इस तरह के सीडलिंग से किया जाए, लेकिन हाँ मैं अपन 6 मंथ से जब मैं इसको रिपोर्टिंग करूँगी, 6 मंथ के बाद मैं इसको जब रिपोर्टिंग करूँगी, हाँ मैं उस समय से इसके रूट पे वर्क कर थोड़ा थोड़ा, तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह मिलेगा। देखिए, और जब प्लांट बहुत बड़े हो जाते हैं तब मैं उसे क्या दे देती हूँ, एकदम पॉट सिलेक्शन मैं इसको छोटा दी। उसके बाद अगर बड़ा पॉट है तो नीचे मैं थर्मोकॉल यूज़ करती हूँ। आप गिट्टी पत्थर कंकर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक बात बोलूँगी, पॉटिंग मीडिया में आजकल ट्रेंड में चल रहा है सिंडर। मैं कहूँगी अगर सिंडर अवेलेबल है तो कीजिए, और सिंडर के पीछे मत भागिए। बस मैं एक वर्ड बोली, 70% उठा लीजिए आप क्या, रिवर सैंड, और 30 में क्या कीजिए, ले लीजिए आप वर्मी कंपोस्ट, और ये लगा के फंगिसाइड दे के आप उसको अपने एडेनियम को लगाइए। आपको इस तरह का ग्रो होगा। भाई कोई ज़रूरत नहीं है कि कीमती सामान ही आपके गार्डन में हो। मैं देख लीजिए मेरे गार्डन में ऐसा कोई भी ना कीमती प्रोडक्ट है, ना कीमती पॉट है, ना कीमती स्टैंड है। बस मैं अपना जुगाड़ पे गार्डनिंग करती हूँ। क्या करूँ, मेरे को शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है। देखिए प्लांट खरीदना, पॉट खरीदना, स्टैंड खरीदना हर एक आदमी की पॉसिबल बहुत आसान है, जब चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन प्लांट को इस तरह वाइल्ड ग्रो कराना, इस तरह का बहुत मुश्किल है। इसलिए बस मेरा एक मोटिव रहता है, प्लांट को सर्वाइव कराना। प्लांट इतना खूबसूरत लगे कि अगर एक नज़र में देखे तो लोग कहे वाह क्या बात है। बस हाँ, मैं एक चीज़ इसका एक बार करके दिखा देती हूँ, नहीं तो छोड़िए, नहीं छोड़िए, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग कहिएगा वीडियो लंबी हो गई। मैं किसी और वीडियो में इसका क्लिप दे दूँगी। चलिए, मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मैं कहूँगी जाते जाते, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, और हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ हाइप दे दीजिए मुझे। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मेरे इस फ्लावर की तरफ से सभी फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग, बाय।